राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को साल की सबसे बड़ी तृतीया अक्षय तृतीया की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया के बारे में बोला जाता है ना क्षयति इति अक्षय, अर्थात इस तिथि में कोई भी करा गया कार्य, चाहे वो दान हो, चाहे वो जप हो, चाहे वो तप हो, उसका कभी क्षय नहीं होता। अक्षय तृतीया पर दान की बहुत बड़ी महिमा कही गई है। अगर आप मुझसे बोलोगे ना कि दीदी सोना खरीदना ज्यादा जरूरी है या दान करना ज्यादा जरूरी है, तो मैं आपसे बोलूंगी कि दान करना ज्यादा जरूरी है। अक्षय तृतीया पर आज मैं आपको ऐसे 12 दान बता रही हूँ जिनको करने के बाद आप अपनी किस्मत में तुरंत परिवर्तन कर पाओगे। और कहते हैं ना, पुनरपि जन्म पुनरपि मन्नम, बार बार जन्म लेने की और बार बार मरने की जो प्रतिक्रिया है वो सब समाप्त हो जाएगी। दान करने का पहले पर्टिकुलर समय बता देती हूँ। सुबह 5:30 बजे से लेके 12:30 बजे तक आप कभी भी दान कर सकते हो। सुबह 5:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक आप एनी हाउ दान कर लीजिए, क्योंकि 12:30 बजे से फिर राहु काल स्टार्ट हो जाएगा। वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी आपको। आज की वीडियो में मैं आपको केवल 12 ऐसे महादान बता रही हूँ जो आपको अक्षय तृतीया पर जरूर करने चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको दान की महिमा बता देती हूँ। एक बार एक ब्राह्मण थे, लक्ष्मी माता जी की बहुत पूजा अर्चना वंदना करते थे। उनका नियम था, जब तक वो लक्ष्मी माता जी की पूजा अर्चना वंदना नहीं कर लेते थे तब तक वो अन्य धन ग्रहण नहीं करते थे। सुबह रोज मंदिर खोलते थे, लक्ष्मी माता की पूजा करते थे, फिर जो भोग प्रसाद होता था और घर से बनवा के जो खाना लेके आते थे वो मंदिर के बाहर जो भी गरीब रहते थे उनको खाना देते थे। एक उनमें से जो गरीब था ना, वो बहुत पसंद था उनको। एक जो भिखारी था उनके जो मंदिर के बाहर बैठे रहते हैं, उनमें से एक भिखारी जो कम ही उम्र का था, वो बहुत पसंद था। पंडित जी उनको बहुत पसंद करते थे। एक बार उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा कि माता लक्ष्मी, मुझे ये वाला जो भिखारी है ये बहुत प्रसन्न है। अगर आप मेरी पूजा भक्ति से खुश हो तो आप इसको अमीर बना दो। माता लक्ष्मी ने कहा कि इसके हाथ में तो अमीर बनने की रेखा ही नहीं है। अगर इसके हाथ में अमीर बनने की रेखा होती तो ये गरीब क्यों होता? तो ब्राह्मण देवता लक्ष्मी माता से क्रोधित हो गए, गुस्सा हो गए कि भाई मैं तो आपसे गुस्सा हूँ, क्योंकि वो उनको माँ मानते थे और माँ से हम गुस्सा भी हो सकता है कि माँ मैं तो आपसे गुस्सा हूँ, मेरे जब तक का क्या प्रताप, मैं दिन रात आपकी पूजा कर रहा हूँ, अगर आप मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते तो चलो, अगर आप इतनी सी बात नहीं मान सकते तो चलो ऐसा करो, इसको एक दिन के लिए अमीर बना दो। उन्होंने कहा ठीक है, तथास्तु, मैं इसको एक दिन के लिए अमीर बना देती हूँ। उसी दिन जब ब्राह्मण देवता ने भिखारियों को खाना बांटा तो भिखारियों को 10-10 रुपए भी साथ में बांटे। उस दिन उस लड़के के मन में पता नहीं क्या आया, उसने खाना तो खा लिया, सामने उसकी लॉटरी की टिकट बिक रही थी। उस लड़के के मन में आया, ऐसा करता हूँ कि मैं आज इस 10 रुपए की लॉटरी की टिकट खरीद लेता हूँ, अपनी किस्मत मैं भी आजमा लेता हूँ। उस भिखारी लड़के ने, जिसको ब्राह्मण देवता बहुत पसंद करते थे, वो 10 रुपए की जो लॉटरी की टिकट थी वो खरीद ली। महाराज, उसने वो 10 रुपए की लॉटरी की टिकट खरीद ली और शाम होते होते उसने देखा, जब लॉटरी खुलने वाली हो रही थी, कि उसकी 1 लाख रुपए की लॉटरी खुली है। वो बहुत बहुत ज्यादा खुश हो गया। वो कह रहा 1 लाख रुपए, भैया मैं 1 लाख रुपए का करूंगा क्या? अब 1 लाख रुपए में सबसे पहले तो उसने एक जो जिस कटोरे में भीख मांगते हैं ना, वो कटोरा खरीदा, क्योंकि उसका कटोरा बड़ा टूट टाट गया था, खराब हो गया था। नया कटोरा खरीदा। अब तो उसके पास बड़े सारे पैसे थे। उसके बाद जिस बिस्तर पे वो सोता था, हाँ, वो बहुत फट गया था, तो उसने फिर एक बिस्तर खरीदा। उसके बाद उसने साफ कपड़े खरीदे, क्योंकि उसके कपड़े बहुत गंदे हो चुके थे और काफी दिनों से धुले हुए भी नहीं थे, फट गए थे जगह जगह से, तो उसने साफ कपड़े खरीदे। उसके बाद भरपेट भोजन खाया। इतना करने के बाद भी उसके केवल 2,000 रुपए खर्च हुए और उसके सारे के सारे पैसे ऐसे बचे हुए थे। उसने कहा भाई मैं इन पैसों का करूं क्या? तो उसने क्या करा, अपने जितने भी दोस्त थे लाइन से, जो भिखारी थे, जितने भी दोस्त थे, सबको भरपेट भोजन करवा दिया। भोजन करवाने के बाद सबको नए वस्त्र दिला दिए। सबको नए वस्त्र दिलाने का, सबको अच्छे अच्छे कपड़े दिला दिए और जितने भी पैसे थे वो सबने आपस में बांट दिए। रात को जब ब्राह्मण देवता करने के लिए आए, कि ब्राह्मण देवता आए और उन्होंने देखा, जब भोजन बांट रहे थे तो आज कोई भी भिखारी भोजन नहीं ले रहा था। ब्राह्मण देवता ने कहा अरे भाई क्या हो गया, आज तुम भोजन क्यों नहीं ले रहे? तो उन्होंने कहा आज हमारे दोस्त ने हमें पार्टी दी है। भैया कौन से दोस्त ने पार्टी दी थी? कहे कि आज हमारे दोस्त की लॉटरी की टिकट खुली थी, उसने हम लोगों को अच्छे से पार्टी दी है, अब हम आज कोई भोजन इत्यादि नहीं करेंगे, हम सबका पेट फुल है। अच्छा, उनको वो समझ में आ गया। ब्राह्मण देवता को माता लक्ष्मी की बात याद आ गई। इस बार जब ब्राह्मण देवता आए थे ना, तो उसके साथ साथ ब्राह्मण देवता की ब्रह्माणी अर्थात ब्राह्मण देवता की धर्मपत्नी भी उनके साथ आई थी। उन्होंने देखा वो जो भिखारी भीख मांगता था बच्चा था, उनको देखते ही ब्राह्मणी का मन पिघल गया।
उनकी कोई संतान नहीं थी, उन्होंने उसको गोद ले लिया। अब उन्होंने उसको गोद ले लिया, उसको कोई संतान नहीं थे। ब्राह्मण देवता से बोला कि देखो ये इसका मन कितना अच्छा है, कितना अच्छा मन है उसका, कितना पवित्र मन है उसका, कि इसके पास 1 लाख रुपए आए, इसने अपना फ्यूचर नहीं देखा, अपने सारे दोस्तों को इसने ये वो पैसे दान कर दिए। अगर हम इसको गोद ले लेंगे, हमारी कोई संतान नहीं है, तो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम फलों की प्राप्ति होगी। उन्होंने उसको गोद ले लिया। अब तो अपने ऑफिस में, अपने मील पर उसको काम दे दिया। वो दिन रात मेहनत करता, मील दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगी। एक बार उनके ब्राह्मण के कोई दोस्त उसकी मील पे आए, उन्होंने उस लड़के को कार्य करते हुए देखा। वो हीरो के व्यापार थे। उन्होंने बोला कि हम अपना लड़की का विवाह तुम्हारे लड़के से कराना चाहते हैं। ब्राह्मण देवता खुशी खुशी उस लड़के का विवाह उस लड़की से हो गया, और वो लड़का दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा और बहुत बहुत करोड़पति बन गया। ब्राह्मण देवता माता लक्ष्मी के पास गए और माता लक्ष्मी से बोला कि आप तो बोल रही थी कि इसके हाथ में निर्धन की ही रेखा है, इसके हाथ में धनवान बनने की कोई रेखा नहीं है, ये तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता जा रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है? माता लक्ष्मी ने कहा कि इसके हाथ में तो निर्धन की ही रेखा थी, इसके कर्मों में गरीब बने रहने की ही रेखा थी, लेकिन इसको जो मैंने पैसे दिए थे लॉटरी के जरिए, उसने उस पैसों में से मात्र और मात्र 2% अपनी तरफ खर्च करे, बाकी सारे के सारे इसने दान कर दिए। तो इसकी जो दुर्भाग्य की रेखा थी वो सौभाग्य में बदल गई, और सौभाग्य की रेखा परम सौभाग्य में बदल गई। मतलब दान की महिमा इतनी होती है कि एक ब्राह्मण ने दान की महिमा इतनी थी कि एक भिखारी को करोड़पति तक बना दिया, जबकि उसके हाथ में अमीर बनने की कोई भी रेखा नहीं थी। इसलिए अक्षय तृतीया आ रहा है। अक्षय तृतीया पर जो भी चीज आप दान करते हो उसकी बहुत बड़ी महिमा होती है। तो चलिए, अक्षय तृतीया पर करने वाले मैं 12 महादान आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं कल ही ये महादान जो है कल लेके आई हूँ। ये है मटके का दान। आप लोगों को पता है बैसाख के महीने में, गर्मी के महीने में गर्मी बहुत परम से होती है। बैसाख का महीना हो गया, जेठ का महीना हो गया, इतनी गर्मी होती है, इतनी गर्मी होती है। ऐसे में मटके का दान महादान की श्रेणी में आता है। मटका मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वो मिट्टी होती है, और मटका खरीदने से आपको और मटका दान करने से आपको भूमि दान करने का फल प्राप्त होता है। मटका जब आप दान करते हो ना, तो उस पर स्वास्तिक बनाइए, उसकी मोली बांधिए और वो मटका आप दान कर दीजिए। जब तक उस मटके में लोग पानी पियेंगे तब तक आपका पुण्य आपको लगता रहेगा। मटके दान की बहुत बहुत बड़ी महिमा। पहला दान मैंने आपको बता दिया, मटके का दान। दूसरा दान होता है तिल का दान। कहते हैं तिल का दान स्वर्ण दान की श्रेणी में आता है। तिल के दान को बोला जाता है कि तिल का दान अगर हम करते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि हम स्वर्ण दान कर रहे हैं। अब आप कहोगे दीदी कौन सा तिल दान करना है, सफेद तिल दान करना है या फिर काला तिल दान करना है? ये सूर्य का साल है, ठीक है ना, क्योंकि रविवार वाले दिन हमारा नववर्ष प्रारंभ हुआ था, तो इसके आधार पर ये सूर्य का साल है, और इस टाइम पे हमें सफेद तिल दान करने हैं। थोड़ी ही क्वांटिटी में सही, आप इस टाइम पे सफेद तिलों का दान अवश्य और अवश्य कीजिए। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दान की श्रेणी में आता है। नंबर तीसरा दान, देखो पंखा दान बहुत, अब आप हाथ वाला पंखा लेके मत बैठ जाइएगा दान करने के लिए। अगर आप कैपेबल हो और आप सक्षम हो तो आप पंखा दान कीजिए। यहाँ पे भी जिनको भी सार्वजनिक स्थल पे, मोक्ष धाम पे, ठीक है ना, आप पंखा दान मोक्ष धाम पे भी कर सकते हैं, आप मंदिर में भी कर सकते हैं, किसी को पंखे की आवश्यकता वहां पे भी कर सकते हैं। कहीं भी पंखा कूलर का दान जो आप करेंगे, बहुत बड़ी श्रेणी में आता है पंखे का दान। पंखा दान आप इस दिन अवश्य और अवश्य कीजिए। और अगर मैं बात करूं कि खाने पीने की चीजों में आपको किस चीज का दान करना चाहिए, इस दिन सत्तू का दान, या तो आप सत्तू का शरबत बना के दान कर दीजिए, या फिर सत्तू वैसे भी दान कर दीजिए। 250-250 ग्राम के पैकेट आते हैं। सत्तू का दान बहुत बड़ा दान होता है, क्योंकि इस टाइम पे गर्मी अपने चरम पे होती है। इस टाइम पे बाकी भाई और सभी देवी देवता जो होते हैं उनको सत्तू का भोग लगाया जाता है। तो सत्तू का दान इस टाइम पे बहुत बड़ा दान की श्रेणी में आता है, तो सत्तू का दान कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सब्जी की बात करूं तो परमल का दान आपको जरूर करना चाहिए। परमल ग्रीष्म ऋतु की ही सब्जी होती है। परमल का दान आपको अवश्य और अवश्य करना चाहिए। परमल का दान सब्जियों में बहुत, बाकी सब्जियों में आप खीरा हो गया जरूर दान करें, ककड़ी हो गई जरूर दान करें, खीरा ककड़ी का दान, क्योंकि ये भी ग्रीष्म ऋतु की ही सब्जी होती है। ये दान करने की भी बहुत बड़ी महिमा होती है। मैं लास्ट में आपको एक चमत्कारी दान भी बताऊंगी। उसके साथ साथ अगर मैं फलों की बात करूं तो आप तरबूजे का दान, खरबूजे का दान, आम का दान, ये सब सीजनेबल फ्रूट्स होते हैं, इसका भी दान कर सकते हैं, कोई भी अतिशोक्ति नहीं होगी। हल्दी का दान स्वर्ण दान की श्रेणी में आता है। श्री राम वृंदावन की मैं बात स्वर्ण दान की श्रेणी में आता है। अगर मैं पुणे की बात करूं तो पुणे में ना एक मंदिर है जिसको हल्दी वाले मंदिर के नाम से संबोधित किया जाता है। उसमें आप मंदिर के अंदर घुसते ही ना बहुत सारी हल्दी उड़ाते हो, और कहते हैं कि हल्दी उड़ाना अर्थात हम भोले बाबा को हल्दी स्वर्ण समर्पित कर रहे हैं। तो हल्दी का छोटा छोटा पैकेट भी आप दान कर सकते हो। उसी के साथ साथ इस दिन अगर आप लोग
किसी भी व्यक्ति को नमक दान करते हो तो आपका जो भी आप पे कर्जा हो रहा है या फिर आपके शनि की जो कुछ दशा चल रही है उन सभी से छुटकारा मिल जाता है। ये दान करना बहुत बड़ी श्रेणी में आता है, तो आप ये दान जरूर और जरूर कीजिए। 1-1 किलो की नमक की थैली हो गई वो दान। जब तक वो नमक खाएंगे, कहते हैं नमक का कर्ज कोई नहीं चुका सकता, बोला जाता है ना। तो नमक दान की बहुत बड़ी महिमा इस टाइम पे, नमक दान की बहुत बड़ी महिमा बोलिए। साथ ही के साथ आप चावल का दान भी कर सकते हो। चावल दान का मतलब होता है आपको चांदी दान करने का फल प्राप्त होता है, तो आप चावल का दान अवश्य और अवश्य कीजिए। साथ ही के साथ देखो, कहते हैं कि जो गंगा दशहरा आता है या फिर एकादशी आती है, उसमें हम लोगों को मीठे का दान करना चाहिए, मीठा शरबत का दान। लेकिन ऐसा भी बोला जाता है इस दिन गंगा मैया धरती लोक पर भागीरथी जी के कहने पे भी आई थी, तो इस दिन अगर आप दान करते हो मीठे पानी का तो उसका पुण्य आपको 1000 गुना होकर मिलता है। मीठा शरबत बनाइए इस दिन, जो भी आप दान कर रहे हो, जिसको भी दान कर रहे हो, तो उसको 1-1 शरबत देके जरूर आइए। मैं हमेशा कहती हूँ कि दान उसको करो जिसको आवश्यकता है। किसी ब्राह्मण का घर भरा पड़ा होगा तो वो दान करने से आपको इतने पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी। अगर किसी गरीब को दान की आवश्यकता हो, उसको दान कर दिया आपने, बहुत पुण्य। यहाँ पे भी पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, वहां पे पीने के पानी की व्यवस्था आप करा सकते हो, मट का दान कर सकते हो। ये बहुत बड़ी महिमा इसकी शास्त्रों में बोली गई है। दान करने से पहले कुछ चीजें ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा थाली लीजिएगा, थाली में थोड़ी सी रोली रखिएगा और थोड़े से अक्षत रखिएगा, थोड़ा सा जल रखिएगा। दान करने से पहले अपने हाथ में थोड़े से चावल लीजिएगा, बोलिएगा श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केमलक्ष है। आपको अपना नाम अपना गोत्र बोलना है। मेरा निवास स्थान श्रीधाम वृंदावन है। आज मैं पूरी विधि विधान से अक्षय तृतीया पर ये सभी चीजें दान कर रही हूँ और ये जो है ये छिड़क दीजिएगा। आपने दान का संकल्प ले लिया। मटके पे आपको स्वास्तिक बना के उस पर मोली बांधकर वो दान करना है। ठीक इसी प्रकार से पंखे पे भी स्वास्तिक बना के मोली बांधकर वो दान करना। थोड़ा सा जल उस पर समर्पित कर दीजिएगा। इस प्रकार से आपको दान करना है। दान की चीजें ना अपने हाथ में जरूर। फॉर एग्जाम्पल ये मान लो ये मेरे को दान करना है, तो पहले मैं इसकी अपने हाथ की वाइब्रेशन दूंगी। 1 या 2 रात पहले आप अपने घर पे इन चीजों को लाके रख लीजिएगा। अगर मैं बात करूं, मुझे मटके दान करने हैं, मैं मटके अपने घर पे 2-3 लाके रख चुकी हूँ, क्योंकि मैं अपने गाढ़ों को, जो गाढ़ होते हैं उनको पीने का पानी मटका दान करना चाहती हूँ। तो मैंने ऑलरेडी अपने घर पे लाके रख दिए। जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रही हूँ उस टाइम पे मेरे घर पे मटके आ रखे होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे नारियल दान करना, तो मेरे को अपने हाथ की उसको वाइब्रेशन देनी है। ठीक है, रुपया करके आप जो भी सामान दान कर रहे हो वो सामान अपने घर पे लाके रखो। 1 रात तो कम से कम वो सामान आपके घर की एनर्जी डिसाइड करो और हर चीज पे अपना हाथ लगवा के, अपने बच्चे का हाथ लगवा के जरूर दान करें। 8:30 तक दान करने का मुहूर्त है। इसी टाइम तक दान कर दीजिए। सुबह से लेके 12:18 तक एनी हाउ कभी भी दान कर सकते हैं। नंबर है 429-20-25-65। नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेरा नंबर है 429-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है लकी कलर? कुंडली में शादी का योग कब है? आपका काम धंधा चलते चलते अचानक से रुक गया है। आपके और आपके हस्बैंड में बहुत अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, डिवोर्स तक बात आ चुकी है, तो क्या उपाय आपको करना चाहिए? क्या आपके और आपकी धर्मपत्नी में बिल्कुल भी नहीं बन रही, तो आपको क्या करना चाहिए? बिजनेस चलते चलते रुक गया है, तो क्या उपाय करने चाहिए? कुंडली के अनुसार आपकी कुंडली में राजयोग कब प्राप्त होगा? सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है? संतान प्राप्ति का योग कब है? ये सभी जानकारी A to Z। अगर शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रहते, कभी कभी बीमारी चल रही है, कोई बीमारी चल रही है, तो आप अपनी कुंडली मुझसे दिखवा सकते हैं। कुंडली दिखाना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, आपको केवल मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजनी है। अपनी डेट ऑफ बर्थ के आधार पर मैं आपकी कुंडली देख सकती हूँ। और अगर आप अपनी कुंडली दिखा दिखा के चारों तरफ से थक चुके हो, तो एक बार अपना नेम करेक्शन भी अवश्य करा लीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो देख रहे हो आप कितनी सारी तुलसी मालाएं हैं। वेट किस बात का, देर किस बात की? अगर आपके पास भी एक असली तुलसी माला की आप तलाश कर रहे हो कि मुझे गले में पहनने वाली एक असली कंठी प्राप्त हो जाए, तो अभी 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 ऑर्डर कर दीजिए। ना केवल आपके पास असली तुलसी माला पहुंचेगी, गले में पहनने वाली कंठी, अपितु आपके पास जपने वाली माला भी पहुंचेगी। साथ ही के साथ आपके पास गोपी चंदन, अष्टगंधा तिलक, राधा नाम के कानों में पहनने वाले इयररिंग्स, डिफरेंट प्रकार के माला, झोली, बहुत सारा सामान श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा से आप लोगों के लिए आ गया है। पता है, जब मैं श्रीधाम वृंदावन में मेरे को वास मिला था ना, मुझे पता ही नहीं था कि भाई असली तुलसी माला और नकली तुलसी माला क्या होती है। मैंने कई महीनों तक नकली तुलसी माला धारण करके रखी, क्योंकि मुझे उसके बारे में पता नहीं था। फिर गुरुजी की कृपा हुई और मुझे असली तुलसी माला प्राप्त हुई। ना केवल आपको असली तुलसी माला मिलेगी,
आपके लड्डू गोपाल काले हो गए हैं तो ये गोपी चंदन आप अपने लड्डू गोपाल को लगा के गोरा कर सकते हैं। इस्कॉन टेम्पल से जुड़े हो, राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हो, राधा माधव संप्रदाय पे जुड़े हो, तिलक बनाना नहीं आता तो ये तिलक का स्टैंड भी आप लोगों के लिए उपलब्ध है। ये तिलक का स्टैंड भी आप लोग इसका भी फायदा उठा सकते हो। ना केवल तिलक का स्टैंड आपको मिलेगा अपितु राधा नाम के हार्ट शेप के इयररिंग्स हो गए, स्क्वायर इयररिंग्स हो गए, ट्रायंगल हो गए, ये सभी प्रकार के इयररिंग्स भी आपको उपलब्ध है। कितने सुंदर सुंदर है ना, सोचिए कितने सुंदर सुंदर है। और ये सभी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं और बहुत ही सूक्ष्म अमाउंट में, मतलब बहुत थोड़े से पैसों में ये सभी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको ये इयररिंग्स प्राप्त हो, अष्टगंधा तिलक प्राप्त हो जो कि ओरिजिनल है, 8 प्रकार की चीज़ें इस तिलक में इंक्लूड होती हैं। लड्डू गोपाल को लगाने के लिए ओरिजिनल इत्र प्राप्त हो, क्योंकि अब तो गर्मी आ गई, गर्मी में इत्र सेवा जरूरी होती है। डिफरेंट सारे लोगों को तलाश होती है असली तुलसी माला कहाँ मिलेगी। भाई यहीं पे असली तुलसी माला मिलने वाली है। ना केवल असली तुलसी माला मिलेगी बल्कि आपको असली अष्टगंधा तिलक भी मिलेगा। ये एकदम प्योर और असली अष्टगंधा तिलक है और माला भी एकदम 100% प्योर है। इसके साथ साथ तिलक लगाने के लिए आपको स्टैंड भी प्रोवाइड कराया जाएगा जिससे आप इजीली तिलक लगाते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय में हो गए, इस्कॉन टेम्पल में हो गए, इसी से सब तिलक लगाते हैं, ये भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इतना ही नहीं, इस पैकेज में आपको मिलेगा कानों में पहनने वाले तुलसी के असली राधा नाम के इयररिंग्स। कानों में पहनने वाले तुलसी के असली राधा नाम के इयररिंग्स आपको मिल रहे हैं। साथ ही के साथ आपको बाल गोपाल लड्डू गोपाल को लगाने के लिए असली इत्र भी आपको इसी पैकेज पे प्रोवाइड हो रहा है। जल्दी से हमारी तरफ से मिलेगा आपको लड्डू गोपाल के लिए एक छोटी सी तुलसी माला, वो एकदम गिफ्ट होएगा। मतलब 500 रुपये में 6 चीजें आप बात की। श्रीधाम वृंदावन से डायरेक्ट आपके घर पे आएगा। डिलीवरी चार्ज आपको अतिरिक्त देना पड़ेगा। इस पैकेज का प्राइस है 500 रुपये। राधे राधे, हरे कृष्णा। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।